नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सर्वेश कुमार सिंह, आयुर्वेद चिकित्सक, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल आयुर्वेद संजीवन पे हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। साथ ही दोस्तों, आप इस वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको पूरी जानकारी मिले। दोस्तों, गुदा रोगों के अंतर्गत एक व्यूअर्स का कमेंट हमने पढ़ा कि सर फिशर और फिस्टुला के बीच में क्या अंतर होता है, इसके बारे में भी आप वीडियो बनाएं। दोस्तों, आज इसी विषय पे हम आपसे चर्चा करेंगे कि फिस्टुला जो भगंदर होता है और फिशर जो फिशर इन एनो होता है, ये भी एक तरह का घाव ही होता है। इन दोनों में क्या डिफरेंस होती है दोस्तों, इसके बारे में ही आज चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, आइए जानते हैं फिशर और फिस्टुला के बीच में मेन अंतर क्या है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, गुदा रोगों के अंतर्गत जो सबसे बेस्ट चिकित्सा होती है क्षारसु चिकित्सा है, चाहे वो बवासीर हो, फिशर हो या भगंदर या पाइलोनेडल साइनस हो। इसलिए दोस्तों, ख़ासतौर से जो ये वीडियो बनाने के जो उद्देश्य होते हैं दोस्तों, जो अवेयरनेस है, पब्लिक अवेयरनेस है कि गुदा रोगों में आप किसी प्रकार की दिक्कत होने पे अपने नज़दीक में क्षारसु चिकित्सक और प्रोक्टोलॉजिस्ट जो होते हैं उनके पास जा कर के प्रॉपर डायग्नोज करा के ही ट्रीटमेंट कराएं। ये सबसे महत्वपूर्ण है दोस्तों। और दोस्तों, अगर आप हमसे सीधे लाइव जुड़ना चाहते हैं, सीधे हमसे जुड़ना चाहते हैं, तो हर शनिवार को शाम 7 बजे हम आपसे लाइव जुड़ते हैं दोस्तों। आपके मन में जो भी क्वेरी है, क्वेश्चन है, आप सीधे हमसे उस लाइव सेशन में, लाइव आयुर्वेदा क्लिनिक में जुड़ के आप अपने विकार से संबंधित, रोगों से संबंधित जानकारी और उससे संबंधित चिकित्सा पा सकते हैं। दोस्तों, आज फिशर और फिस्टुला यानी कि जो फिशर इन एनो होता है और क्रोनिक फिशर हो या फिर एक्यूट फिशर हो और भगंदर, इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है, इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं दोस्तों। जो हम स्टार्ट करते हैं फिशर से। अगर आप फिशर की पूरी वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पे पीछे की वीडियो में है, फिशर की वीडियो आप देख सकते हैं। फिशर इन एनो जो होता है, ये कॉन्स्टिपेशन होने की वजह से या गुदा मार्ग के सकरा असंकीर्ण होने की वजह से, शौच अगर टाइट होता है, थोड़ा सा कड़ा आता है, तो वहाँ से पैखाना निकलने में दिक्कत होती है। ऐसे में हम प्रेशर देते हैं टाइट, और मल भी टाइट है, तो जब अतिरिक्त दबाव पड़ता है तो पैखाने के रास्ते से जब वो शौच बाहर निकलता है तो टीयर कर देता है, यानी कि एक तरह से एक जख्म बना देता है, फाड़ने वाली कंडीशन आती है। एक्यूट फिशर होता है, फिर उसी स्थान पे बार बार चोट लगने की वजह से, जो बार बार चोट लगता है, घाव लगता है, मान लिया अभी ठीक हुआ, फिर 2 महीने 3 महीने बाद फिर दिक्कत हुआ, फिर वहाँ पे घाव बन गया, तो ऐसे स्थिति में बार बार वहाँ जख्म बनने से वहाँ पे एक फाइब्रोसिस होती है, यानी कि एक टाइटपन, यानी कि म्यूकोसा वहाँ के धीरे धीरे डेड होती है और अनहेल्दी टिश्यू जनरेट होते हैं, इसको फाइब्रोसिस कहते हैं। और वही एक्यूट फिशर जो है क्रोनिक फिशर में तब्दील हो जाता है। ऐसी कंडीशन में अधिकतर मरीजों में वहाँ पे एक उभार, एक मस्से जैसा भी आना शुरू हो जाता है। तो ये क्रोनिक फिशर की कंडीशन होती है, जो कॉन्स्टिपेशन और गुदा मार्ग के सकरा होने की वजह से ये चीज़ें आती हैं। और अनहेल्दी जो रूटीन होती है, जिससे कि आपके भोजन में पर्याप्त मात्रा में रेशेदार भोजन न हो, तो मल आपका टाइट होता है और वहाँ पे वो जख्म बनाता है। तो जो फिशर इन एनो होता है दोस्तों, इसमें पेन सीवियर होता है, ब्लीडिंग हल्की फुल्की होती है, हल्की फुल्की ब्लीडिंग होती है गुदा मार्ग से, वो ड्रॉपिंग भी हो सकता है और शौच से लग के भी हो सकता है। और इसमें जो पेन होता है, पेन सीवियर होता है ड्यूरिंग डिफिकेशन, यानी कि जब आप मल शौच जाते हैं तो शौच के दौरान तकलीफ़ होती है और उसके बाद अगले 2-4 घंटे से 6 घंटे तक ये दर्द बढ़ जाता है। तो ये फिशर की कंडीशन होती है। यही अगर हम भगंदर की बात करते हैं तो भगंदर एक स्वाभाविक एनल एब्सेस होता है जो पैखाने के रास्ते से जुड़ा होता है। इसके 2 सिरे होते हैं, एक पैखाने के रास्ते के अंदर होता है और एक शौच के रास्ते के बाहर होता है। शुद्ध भाषा में इसको नाड़ी व्रण कहते हैं, जो एक नली नुमा एक घाव बनाता है। एक एब्सेस होता है तो सीधा एब्सेस बनाता है, इतना बड़ा एब्सेस बना, छोटा बना, पका, फूटा, पस निकल गया और घाव सूख गया। लेकिन जो भगंदर होता है दोस्तों, उसका जो कनेक्शन होता है वो इंटरनल एनल कैनाल से होता है, शौच के रास्ते से होता है, जिसकी वजह से उसमें इन्फेक्टेड मटेरियल्स आते रहते हैं और वो ठीक नहीं होता है, एक नलीनुमा बन जाता है। इसलिए समान एब्सेस और फिस्टुला में भी जो डिफरेंस होता है, इसके बारे में हमने वीडियो बनाया है, आप उसको देख सकते हैं। तो भगंदर में जो घाव होता है वो सीवियर कंडीशन होती है, बहुत ज़्यादा, उसमें पेन भी हो सकता है, दर्द जो होती है वो दर्द पूरा, अगर वहाँ पे सूजन बढ़ेगी, सूजन भी बढ़ेगी, दर्द भी होगा, और वहाँ से फिस्टुला में डिस्चार्ज होगा, वो ब्लड का भी डिस्चार्ज हो सकता है, ब्लड विथ पस, यानी कि हल्का
रेडनेस लिया हुआ पस निकल सकता है या पूरा गाढ़ा मवाद निकल सकता है। तो सबसे बड़ा जो डिफरेंस आता है दोस्तों फिशर और फिस्टुला में डिस्चार्ज की। अगर फिशर की कंडीशन है तो वहाँ पे किसी प्रकार का कोई डिस्चार्ज नहीं होना चाहिए, और भगंदर है तो वहाँ पे डिस्चार्ज होगा, यानी कि वहाँ पे आपको चिपचिपापन महसूस होगा, शौच के रास्ते पे महसूस होगा। ये चिपचिपापन एब्सेस में भी आता है। तो ये डिफरेंशियल डायग्नोसिस जब आप एक्सपर्ट के पास जाएंगे तो वही डिसाइड करेंगे, वही बताएंगे आपको चेक करने के बाद कि भगंदर है या सामान्य एब्सेस है। क्योंकि जो फिशर से एब्सेस बन के फिस्टुला बनने की कंडीशन में भी एक रोग होता है, इसके बारे में हमने एक वीडियो बनाया है, आप उसको देख सकते हैं। तो फिशर की कंडीशन एक्यूट फिशर होता है, फिर वही घाव धीरे धीरे पुराना होता है, क्रोनिक फिशर में हो जाता है, और फिर अगर उसका हम समय से चिकित्सा ना करें और लंबे समय तक इन्फेक्टेड रहता है तो वहाँ पे एक कैविटी बना के एक घाव बना देता है। पहले वो घाव बनता है, अगर आप उस दौरान भी चिकित्सा करा लेते हैं तो भगंदर बनने से आप उस रोग को बचा सकते हैं। लेकिन उसी दौरान अगर आप लापरवाही करते हैं तो वो बहुत तेज़ी से 1 हफ्ते से लेकर 2 महीने के बीच में वो एक नाड़ी व्रण यानी कि फिस्टुला ट्रैक बना लेता है। यानी कि भगंदर बनने की जो ज़्यादा कंडीशन बनती है ये क्रोनिक फिशर से तब्दील होकर के, जहाँ पे आप उसकी चिकित्सा नहीं कराते हैं, वो एब्सेस क्रिएट होकर के फिस्टुला बना लेता है। लेकिन फिशर और फिस्टुला में ये दोनों के डिफरेंशियल डायग्नोसिस बहुत ज़रूरी है। यानी कि फिशर की चिकित्सा अलग हो जाएगी, जहाँ पे मेडिसिनल ट्रीटमेंट से भी आराम मिल जाता है, मरीज़ ठीक भी होते हैं, और अंतिम पोजीशन जब जाता है लगता है कि नहीं आपका गुदा मार्ग बहुत संकुचित हो गया है, तो वहाँ पे प्रोसेस करने की ज़रूरत पड़ती है। इसमें 2-3 प्रोसेस हमने आप वीडियो देखे भी होंगे, मैनुअल एनाडाइलेशन और लेटरल स्पेक्ट्रोटॉमी और क्लोज पोस्टीरियर स्पेक्ट्रोटॉमी जो होती है छारसों द्वारा, ये प्रक्रियाएँ की जाती हैं उसमें। लेकिन अगर वो डायग्नोस हो गया भगंदर का, फिस्टुला का, तो वहाँ पे केवल एक ही चिकित्सा है, छारसों चिकित्सा। वहाँ पे आप जनरली ओरली मेडिकेशन से उसको कवर नहीं कर सकते हैं। आराम मिल सकता है लेकिन वो क्योर नहीं होगा। इसलिए दोस्तों भगंदर की कंडीशन में मवाद आएगा, वहाँ पे सूजन रहेगा, चिपचिपापन आपके शौच के रास्ते पे और बाहर की ओर वहाँ पे लगातार रहेगा, जबकि फिशर में ये कंडीशन नहीं आएगी। यानी कि फिशर में मवाद नहीं आएगा, चिपचिपापन नहीं आएगा, लेकिन पेन दोनों में रहेगा, जलन दोनों में रह सकता है, ब्लीडिंग की कंडीशन दोनों में रह सकती है। लेकिन फिशर की कंडीशन में भी हल्की ब्लीडिंग आती है और फिस्टुला की कंडीशन में बहुत रेयर ब्लीडिंग के संबंध, हाँ वहाँ के घाव से, जैसे अपक को घाव जो होता है वहाँ से भी ब्लड रिश्ता है, जैसे पस कलेक्शन ठीक से बना नहीं है तो ब्लड के रूप में आता है। तो घाव की कंडीशन और फिशर कंडीशन दोनों में अंतर है, और सबसे महत्वपूर्ण अंतर ये है बर्निंग सेंसेशन। फिशर की कंडीशन में जलन ज़्यादा रहेगा, फिस्टुला की कंडीशन में रेयर है, जलन हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। ये प्रेजेंटेशन ऑफ केसेस होते हैं अलग अलग। और स्वेलिंग का मस्से जैसा जो स्वेलिंग होता है वो फिशर में होगा, मस्से जैसी स्वेलिंग फिस्टुला में नहीं होगी। और सबसे महत्वपूर्ण है दोस्तों ड्यूरिंग डिफिकेशन, यानी कि शौच के दौरान तकलीफ़ दोनों में रह सकती है। वो परसिस्ट करेगा, फिशर में ज़्यादा पेन रहेगा शौच के दौरान, क्योंकि वहाँ पे फ्रेश घाव रहता है, और फिस्टुला फ्रेश घाव नहीं रहता है, वो धीरे धीरे इन्फेक्शन करके एक क्रिएट करते हैं, तो वहाँ पे उतना पेन नहीं रहता है। हाँ अगर बाहरी द्वार पे और इंटरनल स्वेलिंग सोथ ज़्यादा है तो वहाँ पे पेन बराबर आ सकता है लगातार, उसका शौच जाने से और शौच न जाने से कोई संबंध नहीं हो, तो पेन लगातार ही परसिस्ट करेगा। सबसे महत्वपूर्ण है दोस्तों डिस्चार्ज का। फिशर, क्रोनिक फिशर या फिस्टुला में जो डिफरेंशियल डायग्नोसिस आती है वो है पस की। अगर डिस्चार्ज आ रहा है तो आप उसको थोड़ी सी भी लापरवाही ना करें, तुरंत एक्सपर्ट से, छारसू चिकित्सक से और प्रोक्टोलॉजिस्ट से, जो भी आपके नज़दीक में जो भी चिकित्सक हो, विशेषज्ञ चिकित्सक, उनसे जाके सलाह लें, दिखाएं। प्रॉपर एग्जामिनेशन के बाद ही कोई ट्रीटमेंट होना चाहिए, क्योंकि गुदा रोगों का जब तक प्रॉपर एग्जामिनेशन नहीं होगा उसकी डिफरेंशियल डायग्नोसिस क्लियर नहीं हो पाएगी। दोस्तों आप फिशर और फिस्टुला के बीच में जो मेन डिफरेंसेस आते हैं इसके बारे में जान गए हैं। दोस्तों अगर आप हमसे सीधे लाइव जुड़ना चाहते हैं तो हर शनिवार को शाम 7 बजे हम आपसे लाइव जुड़ते हैं, लाइव आयुर्वेदा क्लिनिक में आप हमसे जुड़ सकते हैं। आपके मन में जो भी क्वेरी है, किसी भी विषय से संबंधित, किसी भी विकार से संबंधित, आप भले ही आप कहीं भी चिकित्सा करा रहे हो, आप हमसे जुड़ के अपने उस प्रकार के विकार से और चिकित्सा संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करें और अपने जानने वाले लोगों को शेयर करें, जिससे अधिक से अधिक लोग, जो कॉमन होगा कि आपके जानने वाले लोग भी प्रभावित होंगे, लेकिन
वो बताएंगे नहीं। लेकिन जब शेयर करेंगे तो ऐसी तकलीफ़ें जब रहेंगी तो आदमी खुल के निकल करके कम से कम चिकित्सक के पास तो जाके अपना इलाज करा सकता है। इसलिए पब्लिक अवेयरनेस के लिए आप लोगों का भी अवेयर होना बहुत ज़रूरी है। तो इस प्रकार के वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल पर अगर पहली बार आए हैं दोस्तों तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों आज का विषय जो है फिशर और फिस्टुला के बीच में जो डिफरेंसेस आती है इसके बारे में चर्चा हो गई। अगर आपके मन में कोई भी सवाल है दोस्तों तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट के माध्यम से आपकी जो क्वेरी हैं वो सीधे आप पूछ सकते हैं, उनके जवाब आपको ज़रूर मिलेंगे। दोस्तों इसी के साथ आज का जो विषय है यहीं समाप्त होता है। नमस्कार।